इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पॉल अपने होटल स्टाफ के साथ में एयरपोर्ट पहुंचता है और वहां से एक पार्सल रिसीव करता है जिसके अंदर कोयबा का फेमस शिकार होता है। उसे लेकर वो वहाँ लोकल बिजनेसमैन से मिलते हैं जिसका नाम जॉर्ज होता है। उनको वो गिफ्ट कर देते कोयबा का शिकार और जिसे लेकर वो बहुत खुश होता है। और फिर उसे वो बोलते हैं पॉल को कि वो पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करे, लेकिन पॉल तुरंत मना कर देते हैं। और फिर उसे लेकर पॉल को लेकर वो लोग अपना गोडाउन में जाते हैं और वहाँ से उनका सामान सब उनके वैन में डाल के वहाँ से उनको विदा कर देते हैं। और फिर वहाँ से थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें अपनी वैन को साइड में खड़ा करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर एक हुतू लोगों की रैली निकली होती है तुर्की लोगों के खिलाफ में। तुर्की लोगों ने मिलकर वहाँ के प्रेसिडेंट को मार दिया है, इसलिए वहाँ के हुतू लोग चाहते हैं कि वो सारे तुर्की लोगों को मार डालें। फिर वहाँ से वो लोग बचकर वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उनके बगल में जो होटल स्टाफ होता है वो तुर्की का ही हो, तो इसलिए वो वहाँ से छिप के निकल जाते हैं। और फिर वहाँ से वो होटल पहुँच जाते हैं। होटल पहुँचने के बाद वो वहाँ के जनरल से मिलते हैं जो उनके पुलिस ऑफिसर के जनरल होते हैं और उनको वेलकम करते हैं उनका। और फिर वहाँ से वो रात होने लगती है तो वो अपने घर को निकल जाते हैं पॉल। और फिर रात होने के बाद जब घर पहुँचते हैं तो वो अपने साले से भी मिलते हैं और उनकी वाइफ से भी मिलते हैं, उनके बच्चों से और अपने फैमिली से भी मिलते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में जब वो बात कर रहे होते घर पे तो उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं। तो वो जब बाहर निकल के देखते हैं अपनी गेट से तब वो देखते हैं कि वहाँ की पुलिस जो होती है वो तुर्की लोगों को मार रही होती है, जिसे देख कर वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। तो वो फटाफट अपने घर पर जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे करके सो जाते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती रात भर। फिर अगले दिन पॉल रेगुलर दिन की तरह वो अपने पूरे दिन होटल में बिताकर जब वापस घर लौट रहा होता है तब देखता है कि वहाँ के लोग तुर्की लोगों को मार रहे होते हैं। फिर वो तेज़ी से अपने घर की तरफ भागता है गाड़ी लेकर और वहाँ पर जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उनके बीवी बच्चे वहाँ पर नहीं मिल रहे होते। तो वो खोजते खोजते अपने एक रूम में जाकर देखता है तो वो देखता है कि उनके बीवी बच्चे वहीं पर होते हैं और साथ ही में वहाँ के उसके मोहल्ले के कुछ लोग भी जमा होते हैं क्योंकि उसके मोहल्ले के ज़्यादातर लोग तुर्की होते हैं और उसके मोहल्ले में सिर्फ इकलौता पॉल ही होते हैं जो हुतू होते हैं। और फिर पॉल उनके साले के बारे में पूछते हैं अपनी वाइफ से जिसका नाम जैसी होता है। तो वो बताती है कि उनका भाई जो है वो पहले सुबह ही निकल चुका होता है और उनके अपने बीवी बच्चों के साथ में। तो वो बोलती है कि अपने भाई साले को कॉल करने के लिए। तो वो जब ट्राई करते हैं तो उनका कॉल नहीं लगता और फिर डरते डरते वहाँ उनकी रात बीत जाती है। फिर सुबह देखते हैं कि वहाँ की लोकल पुलिस पॉल के घर पे भी पहुँचती है। तो पॉल सबको अंदर ही रख कर वो बाहर आते हैं और उनसे बात करते हैं, लेकिन बात करने से पहले ही वहाँ के ऑफिसर उनसे मांगते हैं उनकी आईडी। तो आईडी में जब वो देखते हैं तो उसमें हुतू लिखा होता है और फिर उनसे फिर बात चालू करते हैं। फिर जो सोल्जर होते हैं वो अंदर से सारे लोगों को बाहर निकालते हैं। तो पुलिस ऑफिसर पूछते हैं पॉल से कि तुम होटल के सारी चाबियों को हमें जिम्मा दो और फिर हम जाके वहाँ पर उनका इस्तेमाल करेंगे और जितने भी तुर्की लोग हैं उनको बाहर निकाल के उन्हें मारेंगे। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास चाबी अभी नहीं है सर, आप मेरे साथ होटल चलिए, मैं आपको वहाँ पर देता हूँ। तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में और अपने मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ में वो पूरी वैन में भर के वो सब चले जाते हैं क्योंकि वो पॉल नहीं चाहते थे कि कोई भी लोग वहाँ पर रह नहीं जाए, क्योंकि जानते थे कि कोई भी लोग अगर वहाँ पर रुक गया तो वो सारे हुतू लोग मिलकर उन तुर्की लोगों को मार डालेंगे। तो जैसे ही वो अपने होटल पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि चाबी वहाँ पर नहीं होती है। तो अपने मैनेजर के ऑफिस में जाते हैं। मैनेजर के ऑफिस में जब वो चाबी लेने जा रहे होते हैं तो वो धीरे से उनकी तिजोरी से कुछ पैसे भी निकाल देते हैं इमरजेंसी के तौर पर। और फिर जब वो निकल रहे होते हैं अपने उनके ऑफिस से, निकलने के बाद जब वो देखते हैं तो उनके सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके मोहल्ले के वासी जो होते हैं उनको सबको बंधक बना देते हैं वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि उनको उनका आईडी मिल जाता है जिसमें सब में तुर्की लिखा होता है। तो वो कस कर उन्हें मारते हैं पॉल को। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें उनको अपने हाथों से शूट करना पड़ेगा, लेकिन पॉल उनसे मना कर देता है कि मैं इन्हें शूट नहीं कर सकता। तो वो सबको मारने वाले होते हैं तो वो उन्हें रोकते हैं और भी बोलते हैं कि मैं उन्हें जितना चाहूँ उतना पैसा दे सकता हूँ, इन्हें छोड़ दो। तो उन्हें 50,000 फ्रैंक्स देते हैं अपनी फैमिली के बदले में और उन्हें अपनी फैमिली को वहाँ से निकाल देते हैं और उनको वैन में बिठा लेते हैं। और फिर उनके मोहल्ला के वासी पर भी उन्हें दया आती है और फिर वो बोलते हैं कि मैं आपको 1 लाख फ्रैंक्स और दूंगा इन सब के बदले में। तो बोलते हैं कि वो तुरंत दो,
लेकिन वो मना कर देते कि बोलती मेरे पास अभी तुरंत नहीं है, आपको मेरे साथ होटल चलना पड़ेगा, मैं आपको वहाँ दे दूँगा। तो बोलते ठीक है। तो वो सबको बैठाकर वहाँ से होटल ले जाते हैं। अपने होटल से वो 1 लाख फ्रैंक्स निकाल कर उन पुलिस ऑफिसर को दे देते हैं और वो उनके बदले में सारे जितने भी मोहल्ले के वासी हैं उन सबको छोड़ देते हैं। और फिर पॉल तुरंत उन सबको अपने होटल में रुकवा लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद मैडम आर्चर पहुंच जाती है, जो वहाँ के संस्था में काम कर रही होती है, और वहाँ के जितने भी अनाथ बच्चों को वहाँ पर लेके आती है होटल में, ताकि उन्हें बचा सके, क्योंकि वो सारे तुर्की होते हैं। और फिर वो धीरे धीरे करके होटल में उन्हें घुसा देती है। तो उसी बीच में पॉल मैडम आर्चर को बोलते हैं कि आप मेरे साले और उनकी वाइफ और उनके बच्चे को ढूंढिए, वो जो उस एरिया में रहते हैं। फिर पॉल अपने ऑफिस में जाके होटल के ओनर से बात करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो उनकी हेल्प करे, प्रोटेक्शन दिलवाए। तो वो वैसे ही करते हैं कि हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, हम ट्राई करते हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद मैडम आर्चर वापस से आती है, उन्हें बोलते हैं कि हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, मैंने आपके साले और उनकी फैमिली को खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। मैं उनके घर पे गई थी, लेकिन वहाँ पर सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका था। और फिर अगले दिन सुबह आदमी वहाँ के पहुँच जाती है और वो सबको खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पर यूएन के कर्नल वहाँ पर जाके उनकी आर्मी से बात करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो आर्मी आ रही होती है सिर्फ अदर कंट्रीज़ के लोगों को बचाने के लिए, जो वहाँ पर होटल में रुके होते हैं। तो वो थोड़ी ही देर में जितने भी अलग कंट्रीज़ के जितने भी लोग होते हैं उनको वहाँ से निकाल देते हैं और एक बस में बैठाकर सब चले जाते हैं। और फिर पॉल वापस से दुखी हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हुतू आर्मी वहाँ पहुँच जाती है होटल में, और फिर वहाँ के गेस्ट लिस्ट मांगती है। तो इससे डर कर पॉल वापस अपने ऑफिस भागते हैं और फिर वहाँ के होटल ओनर से बात करते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि यहाँ की हुतू आर्मी पहुँच चुकी है और वो गेस्ट लिस्ट मांग रहे हैं और यहाँ पर 800 से ज़्यादा लोग रुके हुए हैं, तो हमारी हेल्प करिए। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम लाइन पर रखो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद वो उन्हें बताते हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात किया है, तुम जाकर उन्हें बात करो, तब तक वहाँ उनको कॉल आ जाएगा वापस जाने के लिए। तो फिर थोड़ी देर बाद पॉल वापस से होतू आर्मी से बात करने जाते हैं और फिर वैसे ही हुआ जैसा उन लोगों ने कहा था। वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉल आता है और उन्हें वापस जाने को क्या। और फिर उनके जाने के बाद पॉल वापस से अपने होटल में जाते हैं और उन सारे लोगों को बोलते हैं, जितने भी लोग होटल में रुके होते हैं, और उन्हें बोलते हैं कि आपका जितने भी कॉन्टैक्ट्स विदेश में होते हैं उन सबसे बात करिए और अपने लिए हेल्प मांगने की कोशिश करिए। मैं भी आपको कोशिश कर रहा हूँ बचाने के लिए, आप भी लेकिन ट्राई करिए। तो फिर वैसा ही करते हैं, सारे लोग अपने लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद पॉल अपने एक होटल स्टाफ के साथ में वापस से जॉर्ज के पास जाते हैं खाने का सामान लाने के लिए होटल के लिए। तो फिर जब वो वापस से जॉर्ज से बात कर रहे होते हैं तो जॉर्ज उन्हें बोल देता है कि मैं सिर्फ इसी बार तुम्हें खाना दे रहा हूँ, अगले बार से मैं खाना तुम्हें नहीं दूंगा। तो पॉल उन्हें पूछते हैं कि क्यों तुम मुझे खाना क्यों नहीं दोगे। तो वो बोल देते हैं कि मैं तुर्की लोगों का पैसा यूज़ नहीं करूँगा, मुझे इससे नफ़रत है। तो फिर वो जैसे तैसे करके वहाँ से उनका सारा जितने खाने का सामान होटल का सब लेके वहाँ से वापस वो होटल आ जाते हैं। और फिर अगले दिन यूएन के कर्नल पहुँचते हैं, उनके पास कुछ लिस्ट होती है जिसमें उनको जितने भी लोगों को कहा गया था उनमें से कुछ लोगों को हेल्प मिलती है और उनको अलाउ कर दिया जाता है ताकि वो रवांडा से निकल सके। तो फिर वैसे ही लिस्ट आती है और इसमें पॉल का भी नाम होता है और उनकी फैमिली का भी नाम होता है। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्हें सारा लिस्ट के जितने भी लोगों का नाम बता दिया जाता है और इनमें से कुछ ही लोग सिर्फ नाम होते हैं उस लिस्ट में, लेकिन वो उन्हें आश्वासन देते हैं कि अगली लिस्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है कि कुछ और लोगों का नाम भी हो, तो जिससे लोग को ठंडक मिलती है। और फिर अगले ही दिन बसें आती हैं और उनमें से कुछ लोगों को जिनके लोगों का नाम होता है लिस्ट में उन्हें बैठा देती है और उनमें पॉल के और उनकी फैमिली का भी नाम होता है। और फिर पॉल अपनी फैमिली को बैठा ही रहे होते हैं और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, कुछ लोग जो वहाँ पर रह गए उनको ज़रूरत है। और फिर वो अपनी फैमिली को वहीं से विदा कर देते हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ के जो जनरल होते हैं, आर्मी जनरल, वो उनको एक रेडियो में एक समाचार बोल देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कुछ लोग तुर्की लोग वहाँ से बचकर निकल रहे हैं और जिन्हें हमें रोकना है। तो इसी बीच में उनके पीछे आर्मी लग जाती है, वहाँ के हुतू आर्मी भी लग जाती है। तो इससे बचकर वो वापस से वो जो बसें और जितने भी ट्रक जाते हैं उनको लोगों को बचाकर वो वापस से उन्हें
होटल में वापस आना पड़ता है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ के हुतू आर्मी के जनरल वहाँ पर पहुँचते हैं और वो पॉल को धमकाते हैं कि तुमने हमें कुछ भी सामान नहीं दिया इस घूस के बदले में। तो वो जॉर्ज के पास ले जाते हैं पॉल, वहाँ जनरल को लेकर, और फिर वहाँ पर उन्हें शराब वगैरह देते हैं घूस के तौर पर। और फिर इनके बदले वो डील करते हैं कि वो सारे लोगों को, जितने भी लोग होटल फंसे हैं, वो सब लोगों को रवांडा से बाहर ले जाएंगे। और वो डील पक्की कर लेते हैं। और फिर सारे जितने भी गाड़ी यहाँ होती है और जितने भी ट्रक्स होते हैं वो होटल के बाहर खड़े हो जाते हैं, और जितने भी लोग होटल फंसे होते हैं सबको वहाँ पर बैठा के होटल लॉक करके निकल जाते हैं। और फिर धीरे धीरे करके वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, और वहाँ पर बॉर्डर क्रॉस कर जाने पर रवांडा का वहाँ पर एक कैंप होता है, और फिर वहीं पर सारे लोगों को उतार दिया जाता है। और फिर वहीं पर ही पॉल को और उनकी फैमिली को उनके साले के बच्चे मिलते हैं, लेकिन उनका साले और उनके वाइफ कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन वो उनको कुछ खुशी भी होती है क्योंकि उनके बच्चे उन्हें मिल जाते हैं। और फिर यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।